बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी जॉब लेकर आए वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त भी और अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट डिटेल से समझाऊँगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपको तरीक़ाकार समझाऊँगा कि अप्लाई कैसे करना है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एज की क्या लिमिट होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो आपको गाइड करता हूँ। तो जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट है, देख सकते हैं जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम एनर्जी मॉडलिंग स्पेशलिस्ट जो कि पहली वैकेंसी है इसमें, ठीक है। और इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस चाहिए वो है बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या मैट्रॉनिक्स में, ठीक है, मैट्रॉनिक्स एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइंसेज, ठीक है। तो इसमें से मीन्स के कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एनर्जी मॉडलिंग स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें जो आपका मज़ीद एक्सपीरियंसेस हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस किस फील्ड में किस किस काम में वो यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है, इन पॉइंट्स में। उसके बाद हम चलते हैं जी सेकंड जो वैकेंसी है इसके ऊपर। इसमें है जी GIS स्पेशलिस्ट। इसमें जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग में या जियोग्राफी रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा साइंस या रिलेटेड फील्ड, इनमें से कोई सी भी, ठीक है। तो अगर आपने बैचलर्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि BA या BSc, यहाँ पर है कि आपकी BS होना चाहिए, ठीक है, BS या मास्टर्स, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर नीचे मेंशन है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें जो फील्ड है वो आपको मैं बता देता हूँ कि किस फील्ड में आपने जो है वो ये डिग्री हासिल की हुई हो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या मैट्रॉनिक्स या एनर्जी इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइंसेज, ठीक है। इनमें से कोई सी भी डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जो है जी वो हमारे पास है फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट में बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री अकाउंटिंग या फाइनेंस या कॉमर्स में होनी चाहिए आपके पास, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जी डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, ठीक है, इनमें से कोई सी भी डिग्री अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी आपकी R&D स्पेशलिस्ट। इसमें बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैट्रॉनिक्स एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंसेज या एनर्जी इकनॉमिक्स, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अच्छा जी पॉलिसी स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब पॉलिसी स्पेशलिस्ट में भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए एनर्जी पॉलिसी में या पब्लिक पॉलिसी में या इकनॉमिक्स में या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैट्रॉनिक्स एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइंसेज, ठीक है, इनमें से कोई सी भी जो है रिलेटेड फील्ड में अगर आपने ये डिग्री हासिल की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वो सारी की सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी जो कि मैंने आपको गाइड की है। अब इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और अप्लाई करना कैसे है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कवरिंग लेटर या एप्लीकेशन अलॉन्ग विद CV CNIC 1 पासपोर्ट साइज रेसेंट फ़ोटोग्राफ, उसके बाद एक्सपीरियंस एजुकेशन सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स, उसके बाद बाकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर आपने 15 दिन से मुराद है कि अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई करने का जो है वो टाइम मौजूद है। अब आपने एक तो एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर की जो वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद उसको आपने कंप्लीट फिलअप करना है। उसको फिलअप करने के बाद आपने एक CV, उसके बाद NIC की कॉपी, उसके बाद पासपोर्ट साइज तस्वीर, उसके बाद तमाम तालीमी आपकी डिग्रीज या उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस की अगर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो जो कि एड्रेस है मैं आपको बता देता हूँ।
ये एड्रेस है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर DISCO 2WB, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पावर डिवीजन, रूम नंबर 244, सेकंड फ्लोर, A ब्लॉक, पार्क सेक्रेटरीट, इस्लामाबाद, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन भेज देनी है, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो आई थिंक सो कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बाकी जो है वो जॉब की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। गूगल पे आएंगे तो power.gov.pk इस वेबसाइट पे आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ जॉब एंड ट्रेनिंग, तो आपने जॉब वाले बटन पे करना है क्लिक, ठीक है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट अभी शो हो रही है, ठीक है, ये देख सकते हो ये वाली, ठीक है। इसमें अब इसकी जो एंड डेट लिखी हुई है, लिखी हुई है अगस्त जो है वो 20 अगस्त 2023, ठीक है। यहाँ से ऐड आप डाउनलोड कर सकते हो इसका, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि इसमें जो है वो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।